हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम करने वाले हैं 5 मार्कर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 फिजिक्स बोर्ड्स के लिए। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो कि आज हम 5 मार्क के क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए अभी तक मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट जो है हर चैप्टर के अपलोड कर दिए हैं, फुल सिलेबस सैम्पल पेपर अपलोड कर दिए हैं। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर बाय करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20 पेपर्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और ये वाली जो स्प्रेडशीट है ये कहाँ पे मिलेगी आपको, ये आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो लिंक दे रखा है इस पर जाकर आप सारे जो वीडियोस, टेस्ट पेपर्स, पीडीएफ और नोट्स है वो सारे आप देख सकते हो। और जैसे जैसे यहाँ पे ये वाले जो रेड बटन्स है ये ब्लू होते जाएंगे, यहाँ पे आपके लिंक जो है अपलोड होते जाएंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको 3 मार्क के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका लेक्चर यहाँ मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ आपको इस वाले बटन पे मिल जाएगी। इसी तरह से रिवीजन नोट्स का जो है पीडीएफ वो आपको इस वाले बटन पे क्लिक करने पे मिल जाएगा। और चैप्टर वाइज टेस्ट जो है 5 टेस्ट पेपर्स मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, तो आपको देख सकते हो यहाँ पे जाके। ठीक है, चलो तो आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारे जो एम है 95% प्लस लाने का बोर्ड्स के अंदर, वो हमको ध्यान रखना है। और इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट नियर टू इट इज डिफाइंड एज ई इज इक्वल टू लिमिट एफ बाय क्यू वेयर क्यू टेंड्स टू 0 where Q is test charge and F is the force acting on it. What is the significance of limit Q tends to 0 in this expression? तो Q tends to 0 का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए आपका वो मैग्नीट्यूड में बहुत कम होना चाहिए, ताकि वो जो सोर्स चार्ज है उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इन्फ्लुएंस ना करे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, two charges each of 2 into 10 की पावर -7 coulomb but opposite in sign forms a system. These charges are located at point 0, 0, -10 and B 0, 0, +10. Respectively, what is the total charge and dipole moment of the system? तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो टोटल चार्ज हो जाएगा, अपोजिट साइन है तो 2 into 10 की पावर -7 प्लस -2 into 10 की पावर -7 कूलॉम। टोटल चार्ज तो कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब सेकंड क्या पूछा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे निकालोगे, P इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज कितना हो जाएगा, 2 into 10 की पावर -7 और डिस्टेंस कितनी है, 20 into 10 की पावर -2। मीटर में रखते हैं, ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो यहाँ से कितना आ गया, 4 into 20 से 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लो डाइपोल मोमेंट सेंटीमीटर में कितना आता है, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, एक बार पढ़ लो। द सिग्निफिकेंस ये मैंने आपको समझा ही दिया है, और द टोटल चार्ज हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा वो आपका ये आ जाएगा। एक बार आप पढ़ लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपने ये पढ़ लिया होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो पीडीएफ है उसका लिंक भी डाल दूंगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वहाँ जाके भी ज्वाइन कर लो, ताकि वहाँ से भी आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज दैट इज Q ग्रेटर देन 0 एंड आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। अब ये चेंज नहीं है, ये चार्ज लिखा हुआ है। ठीक है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, CHAR। चलो तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी वो किधर आएगी, बाहर की तरफ। तो अच्छा सा डायग्राम बना देना, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन के।
और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ये टुवर्ड्स द चार्ज आ जाएगी। ठीक है, अब अगला क्या है, 2 point charges q and minus q are placed at the distance of 2a apart. Calculate the electric field at a point P situated at the distance r along the perpendicular bisector of the line joining the charges. What is the field when r is greater than a? यानी डाइपोल मोमेंट में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज रखे हुए। अब आपको बोला है कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, हमने जब लेक्चर्स कर रहे थे इसके तो भी मैंने आपको इसका डेरिवेशन बताया था। तो उसमें हमने देखा था कि हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो तो किधर आ रही होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से आ रही होगी टूवर्ड्स द चार्ज। अब यहाँ पे अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पे है, तो ये वाला भी थीटा एंगल पे हो जाएगा। ठीक है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी इसकी वो किधर आ जाएगी, अगर ये E आ रही है तो ये आ जाएगी 2E cos थीटा। बोलो सही बात है। ठीक है, अब हमको क्या लिखना है, E cos थीटा लिखना है। अब ये हमको पता है कि ये A डिस्टेंस है, ठीक है, ये R डिस्टेंस है। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड 2E cos थीटा कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू E क्या हो जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर, और R स्क्वायर कितना है, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल रूट का स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है हमारा A और हाइपोटेनियस कितनी है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2QA, ये तो हो जाएगा P और ये K आ जाएगा कांस्टेंट अपॉन में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का क्यूब। अब यहाँ पे पूछा है जब R बहुत बड़ा हो A से, तो ये A को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, KP अपॉन R क्यूब व्हेन R इज ग्रेटर देन A। अब इसको अच्छा सा डायग्राम बना के 2-3 लाइन में लिख दोगे तो आपको पूरे 5 नंबर इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपको लिखना। अब ये जो डेरिवेशन दे रखा है ना, ये बहुत लंबा है, ठीक है, ऐसे मत करना आप, बहुत ज़्यादा अजीब सा दे रखा है। तो मैंने आपको बताया 2-3 लाइन का आप ये भी कर सकते हो, पर डायग्राम अच्छे से बना देना और एक्सप्लेन अच्छे से कर देना। ठीक है, तो एक बार आप पढ़ लो, पढ़ना चाहो तो, नहीं तो आप ये PDF में भी देख सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज़ आपने देख ही ली है। फिर हमने क्या किया है कि जो पोटेंशियल है एक की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड एक की वजह से और दूसरे की वजह से, फिर दोनों को बराबर करके हमने बताया है कि ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, फिर ई नेट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर ई नेट को निकालने के लिए cos थीटा लगाया है, cos थीटा को फिर बस ऐसे ही किया है। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, चलो, तो हमने भी यही वाली स्टेप लिखी है ना। ठीक है, चलो, मैं आपको रेफर करूंगा कि आप उस वाले मेथड से, पर उसमें आपको समझाना पड़ेगा, ये 2-3 लाइनें और ऐड कर देना तो ठीक लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरे 5 नंबर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, जिस सरफेस पे सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल आए, वही पोटेंशियल क्या हो जाती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाती है। अच्छा सॉरी, वही सरफेस क्या हो जाती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाती है। शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो हम देखेंगे DW यानी वर्क डन
इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज इन द सरफेस इज 0। ये हमको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम डिस्प्लेस करेंगे चार्ज को तो वर्क क्या आएगा, 0। ठीक है, तो dw हम लिखेंगे तो dw क्या हो जाएगा, f डॉट dx, और f को हम क्या लिख सकते हैं, q नॉट e डॉट dx। ठीक है, बोलो ठीक बात है। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि ये जो वर्क होता है ये 0 होता है, तो q नॉट e डॉट dx। अब यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम क्या यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, dx इज इक्वल टू 0। अब e डॉट dx 0 है तो ये यहाँ से हमको क्या पता पड़ता है कि e इज परपेंडिकुलर टू dx। तो यहाँ से हमारी चीज जो है वो प्रूफ हो गई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल एक चीज आपको यहाँ लिखनी है, द सरफेस विच हैज सेम पोटेंशियल थ्रू आउट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, और बाकी तो मैंने आपको समझा। ठीक है, अब डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है अलोंग द एक्सियल लाइन, यानी इस वाले पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P मान लेते हैं, इसको A और इसको B मान लेते हैं। तो PA का पोटेंशियल यहाँ पे A की वजह से कितना आएगा, फिर B की वजह से कितना आएगा, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, कंसिडरिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल लेंथ 2a एंड पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन सच दैट OP इज इक्वल टू R। यहाँ पे जो OP डिस्टेंस है वो हमने मान ली कि वो R के बराबर है। ठीक है, अब देखो, वेयर O इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ डाइपोल है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट की वजह से और इस पॉइंट की वजह से, दोनों की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा होगा इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, KQ अपॉन R। ठीक है, तो R डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, O से P तक। तो जब यहाँ पे A पे लिखेंगे VA तो क्या आ जाएगा, K माइनस Q इंटू अपॉन R। तो R कितना हो जाएगा, R प्लस A। और इसी तरह VB पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, KQ अपॉन R माइनस A। ठीक है, तो यही लिखा है और दोनों को ऐड कर दिया। और दोनों को ऐड करेंगे तो 1 अपॉन R माइनस A माइनस 1 अपॉन R प्लस A, ऐसी कुछ इक्वेशन बन जाएगी। और फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा और 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई यहाँ पे। अब हमको क्या पूछा है, फॉर ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए निकालना है हमको एक्सियल लाइन पे। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम क्या कर सकते हैं, A को मान सकते हैं कि बहुत छोटा है R से, तो हम यहाँ पे इसको 0 के बराबर मान सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, KP अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? एक बार इस सॉल्यूशन को पूरा पढ़ लो, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आप मुझे पूछ सकते हो। इस सेशन की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, या फिर स्प्रेडशीट जो गूगल की बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो, तो दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको मिल जाते हैं 5 नंबर। ये आएगा तो इस तरह से आएगा, 2 नंबर का ये आएगा और 3 नंबर का ये आएगा। ठीक है, डेरिवेशन जो है 3 मार्क्स के आएंगे आराम से, तो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC और QD are located at the corners of the square ABCD of side 10 cm. What is the force of a charge of 1 coulomb microcoulomb placed at the center of the square? तो अब ये क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में जो नेट फोर्स है वो आपको बताना है। 1 कूलम्ब का चार्ज है और ये सिस्टम ऑफ चार्जेस से निकाल सकते हो आराम से। तो हम पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये। A चार्ज है वो है 2 माइक्रो कूलम्ब का, B चार्ज है वो -5 माइक्रो कूलम्ब का,
C है 2 माइक्रो कूलम का और D है -5 माइक्रो कूलम का। तो देखो इस चार्ज की वजह से, देखो मेरे को तो इसका आंसर पता पड़ गया है ना। अब अगर आपको भी समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में, या अगर आप लाइव देख रहे हो इसको तो चैट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताओ। ठीक है, डायग्राम बनाते ही समझ में आ गया है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। और एक फोर्स जो लग रहा है बीच वाले चार्ज पे, वो यहाँ पे इस तरह से लगा। चलो तो बताओ इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा। बिल्कुल, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये वाला जो चार्ज है इसकी वजह से फोर्स किधर आएगा, बाहर की तरफ, यानी इस पे इस डायरेक्शन में। ये आ गया 1 की वजह से, ठीक है। और इसकी वजह से इधर आ जाएगा, ये इसको मान लेते हैं 3 है, ये 2 है और ये 4 है, ठीक है। तो ये 3 की वजह से, और 3 की वजह से जो फोर्स आएगा और 1 की वजह से फोर्स आएगा, वो दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अब इसी तरह से 2 और 4 की वजह से जो 2 और 4 चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये 2 की वजह से आ गया और ये 4 की वजह से। अब ये भी इक्वल और अपोजिट है, तो नेट कितना आ जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। अब आप इसको किस तरह से, इतनी सी बात लिखने के लिए तो आपको 5 नंबर मिलने से रहे, ठीक है। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे द गिवन फिगर शोज a square of side 10 cm with 4 charges placed at its corner. 0 is the center of the square, ठीक है। ऐसा एक डायग्राम बनाओगे, फिर आप लिखोगे where sides AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is equal to 10 cm। उसके बाद डायगोनल्स बताओगे कि डायगोनल्स कितनी कितनी लेंथ की हो जाएगी। डायगोनल्स आपको पता है कि स्क्वायर में कितनी होती है, A√2, ठीक है। अब आप जो 1 कूलम का चार्ज है जो सेंटर पे पड़ा हुआ है उसकी डिस्टेंस बताओगे हर चार्ज से, यानी OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लिखोगे अ चार्ज ऑफ अमाउंट 1 कूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। अब ये स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी ज्यादा है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा आप देख लेना। Force of repulsion between charges placed at corner A and center O is equal to the magnitude but opposite in the direction relative to the force of repulsion between the charges placed at corner C and center O। ये क्या कहना चाह रहा है, जो फोर्स लग रहा है A और O के बीच में, उसी के इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है CO, है ना, C और O के बीच में। Hence they will cancel each other. Similarly, the force of attraction between, देखो ये चीज ध्यान रखना है, ये रिपल्शन फोर्स किस में लगेगा, पॉजिटिव चार्ज में, और अट्रैक्शन फोर्स किस में लगेगा, नेगेटिव चार्ज में। Similarly, the force of attraction between charges placed at corner B and center O is equal to the magnitude but opposite to the direction relative to the force of attraction between these D and O. Hence, they will also cancel each other. Therefore, net force caused by the 4 charges placed at the corner of square 1 microcoulomb at the center is 0, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज बना के लिखना, अगर आप इतनी ज्यादा लैंग्वेज नहीं बना सकते हो तो जो जो आपने दिमाग में सोचा है ना, बस उसी को इंग्लिश में लिख देना। यहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स मिल जाएगा डायग्राम का, 1 मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको इस रामायण के, और ये वाली की। अब ये जब आपने सॉल्व कर ही दिया है तो इसको लिखने के 2 नंबर आप मान सकते हो। तो यहाँ से आपके जो 5 नंबर है ये आराम से मिलते हैं। आप सोचोगे कि यार इतना इजी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ सकता है क्या? बिल्कुल पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो आपसे मेहनत करवाए, किसी दिन मूड बन गया तो वो आपको फ्री के नंबर भी दे देगा। पर ये तब आप कब करोगे, जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे होंगे। अगर आपने 1 मार्कर सीरीज देखी होगी तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हमने, उसमें क्या सॉल्यूशन नहीं लिखा है पर मैंने आपको करवा दिया। वो वीडियो लंबा इसीलिए बना है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है कि वो वीडियो बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो वो मैंने इसीलिए करवाए हैं ताकि आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो वहां पे हो जाए और फिर जो लिखने का काम है वो आप इन क्वेश्चंस में कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक बार और समझ लो, इसकी पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से भी देख सकते हो। इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि जब आप शेयर करके सब्सक्राइब का बटन दबा दो तो वो मुझे मोटिवेट करता है कि ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 2 point charges QA and QB of 3 microcoulomb and -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? Or if a negative charge of magnitude this is placed at the point, what is the force experienced by the test charge? तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखें। चलो, तो आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना है। फिजिक्स के पेपर में आपको डायग्राम के मार्क्स मिलेंगे, तो 3 मार्कर और 5 मार्कर में तो आप कम से कम डायग्राम बना के आए। जिसमें बन सकते हैं, जिसमें नहीं बन सकते उसकी बात अलग। ठीक है, तो 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो हम मान लेते हैं कि जो A है और ये B है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? A से B। अब कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से कितनी आएगी? KQ अपॉन R²। KQ अपॉन R², यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक, चलो ठीक है, KQ अपॉन R²। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा? K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, Q आ जाएगा हमारा 3 × 10 की पावर -6 अपॉन 10 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा A की वजह से। सिमिलरली EB भी कितना आ जाएगा? अब इसको मल्टीप्लाई कर देते 2.7 × 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर ये -2 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 2, तो ये कितना आ गया? 2.7 × 10 की पावर -1। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ गई। अब आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से समझाना पड़ेगा कि ई नॉट जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो वो मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि OA = OB = 10 सेंटीमीटर। OA क्या है, OB क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो लिखोगे द सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड, यानी हमने एक डायग्राम बनाया है। क्या है उसमें? 2 चार्जेस रखे हुए हैं, कितनी डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर पे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O = E, है ना। और E क्या हमने लास्ट में लिख दिया? E1 + E2, और E1 हमने निकाल दी पर्टिकुलर करके, और यहाँ पे हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू डाली है। ठीक है, सिमिलरली E2 भी निकाल के हमने ऐड कर दिया। अब जो सेकंड क्वेश्चन था कि जो टेस्ट नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना आएगा, तो जब हमने चार्ज को रखा तो हमने फॉर्मूला लगाया QE। एक सेकेंड, 10 की पावर 6 कैसे आ रहा है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और हमने जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, और 2.7 लिखा है तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ गई। तो ये क्या हो जाएगा? 2.7 × 10 की पावर 6। ठीक है, और इसी तरह से जो E टोटल आ जाएगा वो EA + EB आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? 5.4 × 10 की पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो फोर्स इंटू QE, तो 1.5 × 10 की पावर -9 इंटू 5.4 × 10 की पावर 6। इसको चाहो तो 3/2 लिख दो, और यहाँ से कैंसिल कर दोगे 2.7 आ जाएगा। ठीक है, 2.7, और 2.7 × 3 कितना होता है? 8.1। ऐसे देख लो ना, 27 3 कितना होता है? 81। तो 81 × 10 की पावर -3 यहाँ पे बच जाएगा। तो हम लिख देंगे द फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग OA, दिस इज बिकॉज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिपेल्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B but attracted towards point A, therefore the force experienced by the charge is 8.1 × 10 की पावर -3 न्यूटन along OA। ठीक है, तो इसी के साथ जो डिस्कशन वाला पार्ट था वो आज का यहीं खत्म होता है। अब मैंने आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हैं कुछ, तो आप इनको खुद से प्रैक्टिस करके देखना, और नहीं समझ में आता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए 6 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं।
विथ सॉल्यूशन है। तो अगर आप पहले तो ट्राई करना खुद से करने का और फिर सॉल्यूशन देख के भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो मिशन है 95% प्लस का, उसको हमको चलाते रहना है और हमको बार बार ये मन में रखना है कि हमको 95% प्लस इस बार बोर्ड्स में लेके आना है। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं करेगा है तो जल्दी से जाके कर लो। टेलीग्राम चैनल पर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल जाती है, साथ ही जो पीडीएफ मटेरियल होता है वो भी टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर देता हूँ, और जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। तो इस वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और बता दो कि चैप्टर 1 के 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस हो चुके हैं, तो जल्दी से जाके वो देख ले। आने वाले चैप्टर्स के भी 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आने वाला हूँ, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख ले। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।